हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आगे जो मैं टेंस समझाने वाला हूँ वो प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। तो मैं जो टेंस समझा रहा हूँ ये विशेषकर उन बच्चों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, या ऐसे बच्चों के लिए जो कि इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन फीस नहीं दे पाते, ऐसे बच्चों के लिए। तो यदि उनके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होगी तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म से रूबरू करवा दूँ, ठीक है ना। तो वर्ब की मैंने पहले ही बताया था आपको तीन मेन फॉर्म होती है और चौथी जो आना उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है या जीरेंट। तो जैसे कि स्लिप मीन्स सोना, उसकी सेकंड फॉर्म होगी स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट, और उसकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो होगा स्लीपिंग। ऐसे रन मीन्स दौड़ना, रैन मीन्स दौड़ा, और रन थर्ड फॉर्म है इसकी। तो मैंने बताया था आखिरी अक्षर से पहले सिंगल ओवल हो तो अंतिम लेटर डबल हो जाएगा, तो आर यू डबल एन आई एन जी आ गया। ऐसे ईट मीन्स खाना, एट सेकेंड फॉर्म है, ईटन थर्ड फॉर्म है, ईटिंग इसके साथ आई एन जी लग गया। ऐसे ही प्रे प्रार्थना करना, ठीक है ना, प्रेड, और यहाँ पर प्रेइंग आखिरी अक्षर से पहले एक ओवल है लेकिन मैंने बताया था WXY डबल नहीं होंगे, उसके साथ ING लग के प्रेइंग बन गया। ऐसे ही पास मीन्स गुजरना, या पास मीन्स पास करना या पास होना। पास्ट सेकंड फॉर्म है, पास्ट थर्ड फॉर्म भी पास्ट ही है और इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा पासिंग। ऐसे लिसन मीन्स सुनना, सेकंड फॉर्म लिसन, थर्ड फॉर्म भी लिसन और पार्टिसिपल हो जाएगा इसका लिसनिंग। ऐसे सेल मीन्स बेचना, सोल्ड और सेलिंग। ऐसे रिच मीन्स पहुंचना, रीच सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी रीच है, प्रेजेंट पार्टिसिपल रीचिंग हो जाएगा। समझ गए ना आपको। ऐसे ही लर्न मीन्स सीखना या याद करना, और लर्नड भी होता है, ज़्यादातर इसी का यूज होता है। लर्निंग इसका पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऐसे टीच मीन्स पढ़ाना होता है, रीड मीन्स पढ़ना, स्टडी मीन्स पढ़ना, लेकिन टीच मीन्स पढ़ाना। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसलिए ध्यान रखना चाहिए। टीच मीन्स पढ़ाना होता है, टॉट सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी टॉट है, और टीचिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, अर्थात ये चौथी फॉर्म कर लो या जीरेंट कह लो या प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लो। अब आप इसको एक बार समझ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया आपने? मैं इरेज कर रहा हूं बच्चों। अब आगे करेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान, इसकी पहचान क्या है? कोई भी बात या एक्शन, ये ना, कोई भी एक्शन भूतकाल में हुआ हो, भूतकाल में हुआ हो और उसका प्रभाव वर्तमान तक हो, वर्तमान तक हो तो उसके लिए
ये प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग हुआ। टेंस का यूज होगा। जैसे कि कोई लड़का है, ठीक है ना, ये लड़का बनाओ आपके लिए, ठीक है ना, ये लड़का है और यहां पर ये अपना पेट दिखा रहा है, ठीक है ना, पेट दिखा रहा है। ये कह रहा है कि देखो ये मेरा पेट फूला हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने खाना खा लिया था और अभी तक मेरे पेट में है, मैं और नहीं खाऊंगा, ठीक है ना। ये कह रहा है ये देखो खाना मैंने खा लिया है। तो खाना खाने का काम तो भूतकाल में हुआ था, लेकिन उसका प्रभाव अभी तक है। तो इस बात को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, है ना। इसका पेट देखो फूला हुआ, फूल खा लिया इसने, यहाँ तक भरा हुआ है गर्दन तक, ठीक है। तो तब वो ये बताएगा कि मैंने भोजन खा लिया भाई, आई हैव ईटन फूड, देयर इज नो चांस टू टेक मोर। ऐसे ही मान लो ये एक टेबल है और उसके ऊपर ये कटोरा है, कटोरा में जो है ना दूध था या कुछ था, और वो जो है ना एक बिल्ली यहाँ पर से बिल्ली थी और वो पी गई, ठीक है ना, बिल्ली पी गई उस दूध को। और यहाँ पर फिर आता है आप जैसा ही कोई बंदा आके देखता है वो दूध रख के गया था, ठीक है। वो सोचता है कि मैं अब दूध पीऊँगा, ठीक है, लेकिन उसको पता लगता है दूध तो खत्म हो गया है। तो गुस्से होता है, यहाँ पर ऐसे हाथ रख के, ओ किसने मेरा दूध पी लिया, तो किसने, Who has taken my milk? Who has drunk my milk? तो ये गुस्से में है। तो यहाँ पर ये क्या है, जो दूध पीने का काम हुआ है, पीने का, वो पास्ट में हुआ है। कब हुआ है, पास्ट में। और रिजल्ट क्या है, अभी भी देख रहा है कि कटोरा खाली है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात करते हैं तो उसमें जो ना हम रिजल्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा, हुआ तो काम भूतकाल में था, कटोरा पिया तो दूध का भरा कटोरा उसने साफ कर दिया है, खाली कर दिया है। ये किया तो पास्ट टेंस में था, पास्ट में था, लेकिन दिख अब रहा है, ये आके देखा तो काफी गुस्से में होगा, ओ माय गॉड मेरा दूध तो है ही नहीं, पी गई बिल्ली, वो जा रही, लेकिन अब वो चप्पल उठा के मारेगा तो उसको ठहरेगी नहीं, उसको पकड़ में नहीं आएगी। तो आपको पता लगे ना, यहाँ पर ये बता रहा है कि देखो मेरा पेट, और यहाँ बता रहा है देखो मेरा कटोरा खाली है, किसी ने इसको खत्म कर दिया है, इसमें रखे दूध को। समझ गए ना। तो आपको पता लग गया ना कि एक्शन तो भूतकाल में हुआ और उसका प्रभाव वर्तमान तक है, ठीक है। तो इस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पर है कोई लड़का, है ना, लड़का है, ठीक है ना, ये लड़का है यहाँ पर, भाई मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, इसलिए बच्चों आप जो है ना ज़्यादा वो ना करें, ठीक है। अब ये रो रहा है, क्यों रो रहा है, ये कह रहा है कि मैंने अपनी पुस्तक यहीं कहीं खो दी, ठीक है ना, ये पुस्तक है खो के चला गया, ठीक है ना। अब रो रहा है, क्या है, लॉस्ट माई बुक, दिखा रहा है, देखो ये दिखा रहा है अपने हाथों से कि भाई देखो मेरे पास मेरी पुस्तक नहीं है, मैं पुस्तक जो है ना मैंने खो दी है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि मेरे पास मेरी पुस्तक नहीं है, मैंने अपनी पुस्तक खो दी है, पता नहीं कहाँ खो गई। तो खोई थी पास्ट टेंस में, पता नहीं कहाँ, रिजल्ट आप दिखा रहा है। तो ऐसी बातों को बताने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। समझ आ गया ना आपको। इरेज कर दूं इसको, आप कहोगे ड्राइंग ऐसी बनाने की जरूरत भी क्या थी। और दूसरा क्या है, भूतकाल का, कोई भी कार्य बिना एक्शन के, बिना डेट के इस टेंस में यूज कर सकते हैं।
तो ना भूतकाल का कोई भी काम हुआ, कितने साल पुराना हो, आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते उसमें टाइम का वर्णन ना हो। टाइम का वर्णन होते ही पास्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि तुलसीदास ने रामायण लिखी, अगर 14वीं सदी करते हैं तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 14वीं सदी को छोड़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुलसीदास हैज रिटन द रामायण, यू नो, बाय whom it has been written, रामायण has been written by तुलसीदास। समझ ना आपको। तो कोई भी भूतकाल का कार्य जो भूतकाल में हुआ है उसको बिना डेट के इस टेंस में हम प्रयोग कर सकते हैं, समझ ना। अब इसकी ये दो रूल बहुत हैं। और आपको एक बात बता दूं, प्रेजेंट इंडेफिनेट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अमेरिका में बहुत कम यूज होता है, सीधा ही वो पास्ट टेंस का यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो इजी भी होता है, इजी स्पोकन होता है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। ये लंबा प्रोसीजर है, लिखने में भी इसमें हैज़ हैव वगैरह का चक्कर रहता है, उसमें सीधी सेकंड फॉर्म लिख दो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ही नहीं करते हैं, बट वेरी रेयरली, ठीक है। अब इस टेंस की एडवर्ब क्या क्या होगी? एडवर्ब होगी येट, अभी, एज येट, अभी तक, सो फार मीन्स अब तक। तो ना इसका मीनिंग यहां पर है अब तक, रिसेंटली, हाल ही में, हाल ही में, ऑलरेडी, पहले ही, जस्ट, अभी, जस्ट नाउ, अभी अभी, अभी अभी, और ट्वाइस थ्राइस वगैरह। तो इसके एडवर्ब होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की येट। वाई इट येट? येट मीन्स अभी, येट मीन्स अभी, एज येट मीन्स अभी तक, सो फार अब तक, रिसेंटली हाल ही में, ऑलरेडी पहले ही, जस्ट अभी, जस्ट नो अभी अभी, ट्वाइस या थ्राइस 2 बार या 3 बार, ऐसे कितनी बार हम लिख सकते हैं। तो इनको बताने ये सारे वर्ड अगर हमने यूज करने होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज करेंगे। तो आगे बच्चों, दोस्तों, तो आपको पता लगा भूतकाल का कोई भी एक्शन उसका प्रभाव अभी भी है, उसको बताने के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। और दूसरा, भूतकाल की किसी भी बात को बिना टाइम को मेंशन करे इस टेंस का यूज कर सकते हैं। और उसकी ये एडवर्ब यूज करनी है या ये एडवर्ब आपने कहीं दिखती है तो इस टेंस का आपने प्रयोग करना है, इस टेंस को भरना है। यदि ब्लैंक्स वगैरह में आपको ये एडवर्ब्स मिलती हैं तो समझ गया आपको। एक बार इसको नोट कर लो। अब मैं आपको बता दूं वाक्य बनाने का नियम। वाक्य बनाने का नियम क्या है? जैसे कि ही शी इट, ही शी इट या कोई एक नाम, इन सभी के बाद क्या आएगा? हैज आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो एडवर्ब वगैरह बचती हैं उसको हम अंत में लिखेंगे। समझे ना? यदि सब्जेक्ट ही है तो हैज आएगा, शी है तो हैज आएगा, इट है तो हैज आएगा, कोई एक नाम है तो भी हैज आएगा। समझे ना आपको? और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, आई है,
वी है, यू है, दे है, या प्लूरल है, प्लूरल नेम वगैरह या कोई भी चीज़ प्लूरल है, तो इसके बाद क्या आएगा, हैव आएगा। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो बचता है ये, तो आगे ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ही, शी, इट या नाम के बाद हम हैज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट जो बचता है वो मीन्स एडवर्ब अंत में लिखेंगे। यदि सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है, तो ये ना दे है या प्लूरल है तो हैव करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा, तो ना ये इसका रूल है। दोस्तों मेरा कभी से ये नियम है, मैं पहले उनको बच्चों को वर्ब लिखवाता हूँ, उसके बाद रूल देता हूँ, एडवर्ब वगैरह सभी कुछ, ये देने के बाद मैं उनसे सुनता हूँ, सुनने के बाद जो है ना उनको आगे टेंस पढ़ाता हूँ, और यही आपके साथ करूँगा बच्चों या दोस्तों। इनको जो है ना पहले अच्छी तरह से लर्न कर लो, ताकि हम जब इस टेंस को समझें तो आपको समझने में कोई भी तकलीफ ना हो। और एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, ओके, बाय।